हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू सी 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश। अभी हम देखने वाले हैं वर्ड प्ले 2। तो हमारा यूनिट 2 ख़त्म हो गया, उसके बाद ये आया है। ठीक है, ये देखने के बाद हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है, एटलीस्ट 360 पे देखेंगे तो क्लियर दिखेगा, 480 पे भी क्लियर दिखेगा, 720 पे सबसे ज़्यादा क्लियर दिखेगा। 144 पे आप वीडियो देखोगे, 240 पे देखोगे तो वीडियो क्लियर नहीं दिखेगा। ये हर वीडियो में मैं बता रही हूँ ताकि कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि आपको वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है। एग्जाम्पल कोड टू फॉर्म, यानी कोल्ड, कोड, कार्ड, वॉट, फॉर्म। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या बोला गया, ये वर्ड लैडर है। ठीक है, ये गेम है जहाँ पे आपको स्टार्ट करना है वर्ड से और एंड करना है एक वर्ड पे। अब यानी कि कोल्ड से स्टार्ट करना है और लास्ट में आपको लेके जाके वॉर्म तक लेके जाना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड यू हैव टू चेंज द लेटर्स वन एट अ टाइम, एक ही टाइम में बदलना है लास्ट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, वर्क इन पेयर्स एंड ट्राई टू बिल्ड अ लैडर। अब यहाँ पे देखिए, कोल्ड टू हीट, कैट टू डॉग, मैन टू एप, टी टू पॉट, ये सब। अब यहाँ पे एक है टंग ट्विस्टर और प्रेजेंट देम इन क्लास। टंग ट्विस्टर है, मैं पढ़ के बताती हूँ उसे। Betty Blossom bought some butter, but the butter was bitter, so she bought some better butter, which made the bitter butter better. ये bitter है, bitter। इसकी स्पेलिंग यहाँ पे है। ठीक है, और ये तो बटर है, यहाँ पे बटर है, और ये बॉट है, BOUGHT। नेक्स्ट है, इफ़ अ डॉग चूज शूज बेस्ट, whose shoes does he choose first? ASEWHOSE, whose। she sells she sells seashells by the seashore, SHORE। ठीक है, she sells seashells by the seashore। नेक्स्ट है, हाउ मच वुड चक, ये CHUCK है। ठीक है, वुड चक, चक इफ वुड चक कुड चक वुड। सिल्ली, सल्की, सैली, स्विफ्टली, सूट, सेवन, सिल्ली, फ्लेसी, शिप। ये दिए गए हैं ये सारे। और यहाँ पे देखो, ये बना दिया है कोल्ड टू हीट। ठीक है, कोल्ड, होल्ड, हेल्ड, हेड, हीट आया है। फिर कैट, कॉट, डॉट, डॉग। फिर मैन का ऐसे, टी का ऐसे, ये आया गेम। वर्ड पिरामिड में देखिए इस तरीके से दिया गया है, आई से IN, फिर TIN, फिर टिंट, फिर स्टिंट, इस तरीके से। और भी यहाँ पे है, देखो कैसे है ये। यहाँ पे बनाना है 3 वर्ड पिरामिड। और यहाँ पे बनाना लास्ट में A से स्टार्ट होता है, एप्पल, E से फिर एलिफेंट, फिर T से टाइगर, फिर R से राइनोसरस। यहाँ पे देखिए, होमोग्राफ, होमोफोन्स है, ये सारे ग्रामर के पार्ट हैं। देखो ये दिया है हेट्रोनिम। हेट्रोनिम्स क्या हैं? हेट्रोनिम्स आर वर्ड्स विद ओनली वन स्पेलिंग बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। रीड कैन बी प्रोनाउंस्ड एज रेड और रीड। ठीक है, तो जो ये रीड है, इसे हम रीड भी पढ़ते हैं। आई कैन रीड बुक, आई हैव रेड बुक। अब इसी रीड को मैंने रेड पढ़ूंगी कब? जब मैं पास्ट में बोलूँगी। नॉर्मली बोलूँगी तो रीड, ये ऐसे इस तरह से प्रोनाउंसिएशन होगा। इसको बोलते हैं हेट्रोनिम्स। राइट 3 पेयर्स ऑफ हेट्रोनिम्स। तो देखिए, अब ये जो ना मिनट है, इसे हम माइन्यूट भी बोलते हैं। कब बोलते हैं माइन्यूट? जब बोलते हैं बहुत छोटा सा पार्टिकल, छोटा सा पार्ट, तो उसे बोलते हैं माइन्यूट। पर इसी को हम मिनट भी बोलते हैं, मिनट। अब लीड को हम ना लेड भी पढ़ते हैं, लेड। ठीक है, और इसी को हम लीड भी पढ़ते हैं।
इसी को हम ऐसे भी प्रोनाउंस करते हैं और इसी को हम ऐसे भी प्रोनाउंस करते हैं, रो। तो रो को हम रो भी पढ़ते हैं, रो, और इसी रो को रो भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब होमोग्राफ्स क्या है? होमोग्राफ्स है जैसे ये वो वर्ड्स होते हैं जो इनकी स्पेलिंग एक ही होती है और इनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, बट मीनिंग्स डिफरेंट होता है। यानी उनकी स्पेलिंग एक जैसी है, उनकी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है, बट मीनिंग कैसे अलग है, ठीक है। अब जैसे देखो, अब माइंड होता है, माइंड का मतलब क्या होता है? ब्रेन, इंटेलिजेंस या इंटेलेक्ट, एक ही चीज़ हुआ। अब माइंड का मतलब होता है पे अटेंशन टू सम। जैसे मैं बोलती हूँ कि माइंड मत करो, या अगर आपको इफ़ यू डोंट माइंड, अब वो माइंड कहाँ पे आया? ये वाला तो नहीं आया, ठीक है। तो इफ़ यू माइंड, इफ़ यू डोंट माइंड, तो वो अलग में गया, अलग वे में, अटेंशन में गया। फाइन, अभी फाइन की स्पेलिंग देखो, दोनों के लिए यूज़ होगा, तो प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। पेनाल्टी, जैसे आपने अगर बिना टिकट के यात्रा की तो फ़ाइन लगेगा, अगर आपने विदाउट हेलमेट किया और आपको देख लिया तो फ़ाइन लगेगा, अपनी फ़ीस लेट भरी तो फ़ाइन लगेगा। तो कई जगह पे फ़ाइन लगता है, वो फ़ाइन कौन सी स्पेलिंग है? यही है। प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, पर एक होता है हाउ आर यू, आई एम फाइन, सो वो कैसा हो गया? वेरी गुड, फाइन, उसमें गया। तो सेम ही है बट मीनिंग डिफरेंट है, दैट इज़ कॉल्ड होमोग्राफ्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। अब होमोफोन्स क्या है? होमोफोन्स देखो, जैसे देखो इसमें ना, होमोफोन में ना फोनिक, अगर आप फोनिक देखोगे तो वो ना सेम होता है, यानी प्रोनाउंसिएशन इसमें सेम होगा, जैसे राइट, राइट, बट स्पेलिंग इज़ ऑल्सो डिफरेंट एंड मीनिंग इज़ ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है। अब 3 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स देख लो, तो थ्रोन, थ्रोन, एक थ्रोन हो गया फेंकने वाला, एक थ्रोन हो गया सिंहासन, एक फेयर हो गया आपका किराया, एक फेयर हो गया मेला या फेयर, अच्छा, एक एयर हो गया उत्तराधिकारी या वारिश, और एक एयर हवा हो गया। स्पेलिंग देख रहे हो, सबकी अलग है, मीनिंग भी सबकी अलग है, बट प्रोनाउंस कैसे किया मैंने? एक ही तरीके से ना किया प्रोनाउंस। अब एक यहाँ पे देखो ईडियम्स है, ठीक है। ईडियम्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग ना डिफरेंट होता है, दिखने में वो अलग लगेंगे बट मीनिंग इनका सेम अलग होगा, ठीक है। तो ईडियम्स का मतलब ये नहीं जो लिखा गया है, इसका मतलब कुछ और ही होता है। किक द बकेट मीन्स टू डाई। अब किक मीन्स, किक द बकेट का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है डाई, मरना। टू स्पिल द मीन्स टू गिव आउट अ सीक्रेट। अब यानी कि इसका मतलब होता है कि सीक्रेट बाहर आ जाना। तो ये कैसे हुआ? एकदम डिफरेंट हुआ ना, है कुछ और, बताया कुछ और जा रहा है, राइट। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या है, नॉन टेक्सुअल अनसीन पैसेजेस है फॉर कॉम्प्रहेंशन। ये तो ये है, क्वेश्चन आंसर वगैरह है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें। और कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन जरूर बताएं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े आपको।